कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया है। इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई हैं, क्योंकि सिय्योन पर्वत उजाड़ पड़ा है, उसमें सियार घूमते हैं। सियार समझते हैं? मलयाली लोग फॉक्सेस, कुरुकन्मार। सो आपको समझ में है ना सियार का मतलब जो है। तो आप देखिए, यिर्मयाह बैठकर रो रहा है। उनका हृदय के अंदर एक्चुअल में इतना बड़ा एक बोझ है, वो बैठकर रोते हुए। एक्चुअल में ये विलाप गीत है, ये एक भजन संगीत जैसे ही गीत है, गा रहा है। क्या गा रहे हैं कि अगर आप पहला अध्याय से लेकर के पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि यिर्मयाह प्रभु के सामने बैठकर रोने लगा और अपने ऊपर आया हुआ सारे विपत्तियों को देखते हुए विलाप कर रहे हैं। अच्छा, में अपने ऊपर का मतलब वो यिर्मयाह के ऊपर की बात नहीं है। इस रिप्रेजेंटेटिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल, वो एक समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कौन है समूह? कौन है? इस्राएली लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस्राएलियों को देखा। आपको पता है कि परमेश्वर ने एक विशेष झुंड के रूप में इस्राएलियों को चुन लिया था, उनको अलग कर दिया था। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना था तो एक बड़ा मकसद उनके मन में है। क्या मकसद है उसका? ये किसी भी हालात में हमारे लोगों को, यानी इस्राएली लोग मेरे प्रजा कहलाते हुए चलना है, यानी मेरे सेवकाई को आगे बढ़ाना है, मेरे नाम को रोशन करना है। यही था परमेश्वर का इच्छा उनके प्रति। मतलब जो बहुत समूह वहां पर थे, उनके बीच में से इस्राएली लोग इसलिए चुना ताकि वो मेरा प्रजा बनकर रहे, मेरे लिए जिए, मेरे साथ संगति करे, मेरे साथ साथ चले। लेकिन हमें मालूम है कुछ कुछ कारणवश है नहीं हो पाया, आज भी नहीं हुआ है। जब से इस्राएलियों का जन्म हुआ तब से हम देखते हैं कि हाँ, उनमें से बहुत सारे लोगों को खुदा ने इस्तेमाल किया है, वो प्रभु के लिए जीवित रहा। लेकिन एक समूह के रूप में, एक राज्य के रूप में हमेशा ये फेलियर दिख रहा है। यहां पर भी नेबुकदनेस्सर राजा इस्राएलियों को क्या किया? कब्जा कर लिया। उनके ऊपर अपना सेना भेजा और सेना जाकर के उनको क्या किया? नष्ट किया, उनका देश को उजाड़ा, उनके शहरपना को गिरा दिया, मंदिर को तोड़ा, मतलब आराधनालय जो है उसको तोड़ा। उसके बाद में वहां से लोग बंदुआई में ले गया, बंदुआई में लेकर जाता है। उस समय में यिर्मयाह है। एक्चुअल में ये जो नेबुकदनेस्सर राजा, बाबुल राजा है, वो इस्राएलियों के ऊपर आक्रमण करके उनको सत्यानाश करने के बाद में कुछ समय वहां पर यूं रहा है लोग, है ना। तब देख रहा है यिर्मयाह कि हमारे जीवन में क्या हो गया ये प्रभु, हम आपके कहने हुए लोग हैं, आपके लोग हैं, लेकिन आज हमारे ऊपर इतना विपत्ति है, इतना संकट है, हमें हम उचड़े पड़े हैं। फिर वो कहता है कि हमारे जवान लोग नष्ट हो रहा है। जब आप पढ़ेंगे ना तो उसका 12 वचन में आप देखिए, 12 के बल टांगे गए हैं और पुरनियों का कुछ भी आदर नहीं किया गया। पुरनियों की आदर नहीं किया गया है। उसके बाद में जवानों को चक्की चलानी पड़ती है। हाँ, जवानों को चक्की चलाना पड़ती है। और बाल बच्चे लकड़ी का बोझ उठाते हुए, वो सारे बाल बच्चे जितने वहां पर जो बच्चे थे उनको भी दास बनाया गया। उनको भी क्या करा रहा है? लकड़ी चीरने का, लकड़ी उठाने का काम करा रहा है। उसके बाद है फाटक पर पुरने नहीं बैठते, ना जवानों का गीत सुनाई पड़ता है, हमारे मन का हर्ष जाता रहा। देखिए, अब हम लोग ये एक कॉलोनी है, आप शाम होते ही क्या दिख रहा है? बच्चे आते हुए दिखेगा, ये पार्क में घूमते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं ना, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कितना मजा आता है बच्चों का ना। तो वाह, यिर्मयाह कहते अब हमारे सारे बच्चे
चुपचाप हो गया, घर से निकलना नहीं। हर जगह पे एक सन्नाटा छाया हुआ है, एक बिल्कुल खामोश हो गया। चाहे जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबके जीवन में ऐसे सन्नाटा। एक्चुअल में कारण क्या था? क्योंकि उनको बंदी बनाया गया, उनके शहरपना को तोड़ा गया, उनके मंदिर को तोड़ा गया, उनके जीवन को तहस नहस कर दिया। पर यिर्मयाह कहता है, उसका 16 वचन में पढ़िए, 16 वचन। हम ऊपर गिर पड़ा है और हम हाय क्योंकि हमने पाप किया। हमने पाप किया, इसी कारण ये सारे विपत्ति हमारे ऊपर आया। ये यिर्मयाह का एक बयान है। एक्चुअल में यहूदियों के बीच में, इस्राएलियों के बीच में जब भी कोई संकट आते तो इस सामूहिक रीति में एक परिवर्तन में लोग नहीं आ रहा था। That was a problem. परमेश्वर चाहता था कि वो सबके साथ प्रभु की ओर फिरे, लेकिन कुछ लोग ही आगे आया। जैसे यिर्मयाह है, यिर्मयाह भी प्रार्थना कर रहे हैं ना, ऐसे कुछ लोग आगे आया, तौबा किया, उन लोगों के लिए, पूरे खानदानों के लिए प्रार्थना किया। यिर्मयाह ने प्रार्थना किया, दानियेल ने प्रार्थना किया। हमने एक बार दानियेल के बारे में पढ़ा था, दानियेल भी अपने लोगों के पाप को प्रभु के सामने लेकर आते। प्रभु हमारा लिस्ट, बड़ा लिस्ट बनाता है। यहाँ पर भी अगर 5वें अध्याय के 1 से लेकर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या क्या लिस्ट बता कर यिर्मयाह रो रहा है प्रभु के सामने। वो अपने आप घर पे जाके ये पूरा आप पढ़कर देखना पड़ा, मतलब 5वें अध्याय के 1 से लेकर के आपको समझ में आएगा वो किस प्रकार मन के अंदर व्याकुलता में बैठे हैं। तो इस कारण वो पाप करने के कारण, पाप करना आसान है लेकिन उससे बचना फिर बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए, लोग जैसे पाप किए हैं, पाप अगर कोई करते हैं तो उनके लिए क्या रेमेडी क्या है? रेमेडी क्या है? रेमेडी मतलब उससे वो कैसे बच सकता है? उनको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के सामने घुटना टेकना पड़ेगा। पर इस्राएल लोग ऐसे नहीं किया। वो एक के बाद एक मन के अंदर वो बीमार होते गया, कभी वो सुधरा नहीं, जीवन में कभी बचाव के लिए नहीं सोचा, बदलता हुआ नजर नहीं आया। 2025 में भी हमने हम जिए, बहुत कुछ हमने सेवकाई में भी किया, सब कुछ किया, लेकिन 26 आने के बाद में भी क्या उसमें भी परिवर्तन है? बहुत कम नजर आता है ना। मैं आपके लिए ही नहीं बोल रहा हूं, मैं आमतौर से बात कर रहा हूं, बहुत कम परिवर्तन आता है। इस्राएलियों के जीवन में बिल्कुल भी नहीं रहा, परिवर्तन नहीं आया, पाप की उस दशा में ही चलता रहेगा। अरे मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे अंदर परिवर्तन की जरूरत है, पश्चाताप की जरूरत है। पाप तो किया कोई बात नहीं, लेकिन पाप करने के बाद क्या आप प्रभु से माफी मांगा है कि नहीं? प्रभु के साथ अपनी जो टूटी हुई रिश्ता को आपने पुनर्स्थापित किया है कि नहीं किया? प्रभु के साथ आपकी संगति को बनाया है नहीं बनाया? वो कहता है 17 वचन में, 16 वचन के नीचे हमने देखा ये पाप के कारण से हो गया। उसके बाद में वो कहता है 17 वचन में, हमारा हृदय निर्बल हो गया है। ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ രോഗം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു। ये जो आप निर्बल शब्द है ना, मलयालम में बीमार, बीमारी हो गया, हमारे हृदय के अंदर क्या हो गया? हम बीमार हो गया है, धुंधली पड़ गई है, हमारी आंखें धुंधली पड़ी है। धुंधली पड़ने का मतलब रोशनी खत्म हो गया। हमें बहुत धुंधलापन आया, आंखें धुंधली पड़ गई। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते तो कभी कभी क्या होता है, हमारे आंखों में मोतियां आते हैं, फिर रोशनी कम होता। अभी मेरा भी, मैं चश्मे से लगाता हूं ताकि थोड़ा अच्छा दिखाई दे, अगर चश्मा उतारो तो शायद पढ़ नहीं पाएगा। तो हम एक बात को समझ लेना है कि हमारे आंखों की रोशनी जब कम हो जाते हैं तो धुंधलापन आ जाता है, साफ साफ दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर क्या चाहता है? और दृष्टि, हमारा दृष्टि बिल्कुल साफ होना जरूरी है, साफ साफ देखना चाहिए। जो कुछ भी हम लोग देखे साफ साफ देखिए,
धुंधलापन परमेश्वर का पसंद नहीं आता है। हमारी आंखों की दृष्टि साफ होना चाहिए। मतलब आपके आंतरिक जीवन में समूल्य परिवर्तन आना चाहिए। बिल्कुल, हम अगर विश्वासी है, एक पक्का विश्वासी के जीवन में देखे, यहाँ पर ये परमेश्वर दास कहता है कि हमारे हृदय में बीमारी आया है ना। हालेलुया। फिर क्या बोल रहे हैं? हमारी आंखों में रोशनी कम हो गया। क्या कारण? धुंधली पड़ गया। क्या कारण है? सिय्योन पर्वत उजाड़ पड़ा है। उजाड़ पड़ा है। आमीन। सिय्योन पर्वतम शून्यमाई, सिय्योन पर्वतम शून्यमाई, उजाड़ पड़ा है। कौन सी जगह? सिय्योन के उस देश, उस जगह उजाड़ पड़ा है। मतलब आत्मिक जीवन के अंदर उजाड़पन आ गया। कौन चल रहा है वहां पर? सियार चल रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सियार चल रहा है, और वो सियार एक बार कहीं भी आ जाए, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहेगा ना। कहता है हमारे देश में अभी कौन चल रहा है? सियार चल रहा है। കുറുക്കന്മാർ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ്? കുറുക്കന്മാർ സഞ്ചരിക്കുന്നു। ये सियार चल रहा है, और इसलिए यहां पर क्या हो गया? ये शून्य हो गया, उजाड़ पड़ा है, शून्य हो गया। जब परमेश्वर ने पहला सृष्टि किया था ना, आकाश पृथ्वी की सृष्टि किया था, उसके बाद में क्या हो गया था? वहां पर क्या लिखा है? उत्पत्ति 1:1 में क्या लिखा है? पहले प्रथम शुरू में या आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की, और सृष्टि बेडोल और सुनसान पड़ी थी। मतलब ये कैसे पड़ी थी? कब पड़ी? परमेश्वर ने जब बनाया था तो क्या सुनसान पड़ी बनाया था? क्या सुंदरता के बगीचा था वे, यानी सुंदरता की पर्याय था धरती। यशायाह नबी में आप इस बात को समझेंगे। परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि किया तो यहां पर लोग वास करने के लायक बनाया था, लेकिन धीरे धीरे फिर देखता है वहां पर सुनसान भेड़ोल पड़ी थी। मतलब भेड़ोल हो गया, became लिखा हुआ इंग्लिश में, ये जो है भेड़ोल हो गया है। आमीन, हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि पाप के परिणाम के कारण, पाप करने के कारण ये संसार सुनसान हो गया। उसमें भी क्या भर गया? वहां पर भर गया, पहले वाला सृष्टि के अंदर। पर दोबारा परमेश्वर ने फिर क्या किया? उसको बनाया। जहां पर भी सुनसान होता है, सुनसान पड़ी रहती है, एक बनावट के लिए अगर समर्पण करेगा, दोबारा भी वहां पर जरूर बनाएगा, दोबारा भी बनाया जा सकता है। जब भी हम सोचते हैं कि ये बेढोल हो गया है, शून्य हो गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, उस स्थान में अगर यिर्मयाह जैसे लोग खड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। क्या हम चाहते हैं दोबारा बन जाए? दोबारा बनने के लिए आप चाहते हैं? इन बातों के कारण मैं रोती हूँ, मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, क्योंकि जिस शांति दाता के कारण मेरा जो हरा भरा हो जाता था वह मुझसे दूर हो गया। वो मुझसे दूर हो गया है, इस कारण मेरे बच्चे अकेले हो गए। मेरे बच्चे अकेले हो गए हैं, क्योंकि शत्रु प्रबल हुआ है। शत्रु प्रबल हो गया है। शत्रु जहां पर भी प्रबल हो जाता है, वहां पर हम अकेले पड़ जाते हैं, हमारे बच्चे अकेले पड़ जाते। मतलब है कि अब प्रभु से क्या होने लगेगा? दूर होता हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर हम वापस आएंगे तो दोबारा परमेश्वर अपना सामर्थ दिखाएंगे, अब वो बनाएगा। Again God is going to build you up.
खुदा हमको बनाएगा। हमें विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? परमेश्वर हमको बनाएगा। सब बोले परमेश्वर हमको बनाएगा। परमेश्वर हमको बनाएगा। आपके हृदय के अंदर की जितनी भी बीमारी है वो बीमारी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब आत्मिक बीमारी है ना, हृदय के अंदर की जितनी बीमारी है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर आप आत्मिकता में रहते हैं तो मेरे मित्रों, ये जाकल्स, जितने भी जाकल्स जो क्या बोलते हैं उसको, जितने भी सियार हैं वो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। क्या हमारे क्षेत्र में सियार बैठे हुए हैं? नहीं बैठे ना। कितने लोगों के क्षेत्र में सियार बैठे हैं? कितने लोगों के हृदय में सियार बैठे हुए हैं? आज सुबह के वक्त में दुआ करिए, प्रभु हम आपके पास आना चाहते हैं, हमको दोबारा बना ले खुदा, हमें दोबारा बना ली परमेश्वर। 21 वचन को भी हम लोग 5 का 21 वचन को भी पढ़कर समाप्त करेंगे। हे यहोवा, हे परमेश्वर, हमें अपनी ओर फिर दे, फिर है तब हम फिर सुधरेंगे। फिर सुधरेंगे। सब बोले सुधरेंगे। सुधरेंगे ही नहीं सुधरेंगे? बोले सुधरेगा। एक बार फिर से पढ़ी दियो उस वचन को। हमको अपनी ओर फिर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन को बदल करके हमको ज्योंगे त्यों। एक प्रार्थना है हमारे पूर्व के समय जैसे, मतलब हमारे प्राचीन समय का जैसे, जिस दिन हम प्रभु से मिला, जिस दिन हम मन फिरा हुआ, जिस दिन प्रभु के साथ बातचीत किया, उसके समान एक पुनः वास हमारे जिनमें हो जाए। हमें वापस लेके आना खुदा। कितनों आज सुबह प्रार्थना करेंगे, आज अगर हम लोग दुआ करेंगे तो मैं आप विश्वास के साथ वापस जाना घर में। आप कुछ नई बातों को आपके जीवन में देखेंगे। कुछ इस 2026 में हमें वापसी का समय होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। 2026 हमारे जीवन की वापसी के समय हो जाए। We are going to see something very special. आप कुछ नई चीजों को देखने के समय हो जाए आपके लाइफ के अंदर, आपके परिवार के अंदर, पूरे मिनिस्ट्री में, हमारे जीवन में, हर जगह में। ये यिर्मयाह के समान हम लोग भी दुआ करें, प्रभु हमारे 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 पहले के समान, समय के समान हमें वापस लाए खुदा। हालेलुया। अगर हम लोग दुआ करेंगे तो जरूर इस साल आपके साल है। तो अपने आंखों को बंद रखना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये जो साल हमारी साल है, हमारी वापसी का समय है, सियार भागने का समय है। ओ हालेलुया, आमीन। पुराना समय जैसे, मतलब जैसे जिस दिन आप प्रभु से मिला, जिस दिन प्रभु के सामने अपने आप को दिया, प्राचीन काल के समान हम वापस खुदा से आशीष पाने का समय है। आप लोग प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु और मुझे भी बना ले खुदा। हालेलुया। प्रभु हम वापस आना चाहते खुदा, अपने जीवन में हमें वापस आना चाहते हैं। हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में एक वापसी होने पाए। आपने इसे किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से।